हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन्स और डिजीजेस रिलेटेड टू विटामिन्स डेफिशिएंसी। ये आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स और डिजीजेस रिलेटेड टू विटामिन्स की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं वो आज हम देखेंगे। आप प्लीज़ जो है वीडियो को 1.25x पे या 1.5x पे जो है प्लेबैक स्पीड जो है इसकी रखें देखने के लिए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि विटामिन्स हैं क्या। डिस्कवरी किसने की और जो है फादर ऑफ विटामिन्स किसे कहा जाता है? सी फंक को। सी फंक को कहा जाता है डिस्कवरर और फादर ऑफ विटामिन्स थेरेपी या विटामिन्स, सी फंक। और ये लैटिन वर्ड है विटामिन्स, विटामिन्स लाइफ। तो विटामिन्स क्या है? विटामिन्स जो है ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो हमें एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते लेकिन एसेंशियल है फॉर हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? विटामिन्स। विटामिन में बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे बायोमॉलिक्यूल्स, इसके अलावा कौन से हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं, फैट प्रोटीन्स वो भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो विटामिन्स क्या है? हमारे बायोमॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी and must be supplied in small amounts in diet to perform specific biological function for their life, for the life, growth and health of human beings and animal organisms वगैरह। मीन्स ये हमें एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करेंगे और कुछ जो है इसमें हमारी बॉडी खुद बनाती है और कुछ जो है हमें एज ए डाइट के तौर पे जो डाइट में जो है सप्लाई करना पड़ता है, बॉडी के अंदर जो है इनटेक करवाना पड़ता है ताकि जो है हमारी बॉडी जो है अच्छे से फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन जो है परफॉर्म कर सके, चाहे वो ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, हर किसी के रिलेटेड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑल विटामिन। प्लांट्स क्या है? सारे के सारे विटामिन जो है सिंथेसाइज कर सकते हैं लेकिन कुछ जो है ओनली इफ यू इज सिंथेसाइज्ड इन एनिमल्स। और जैसे विटामिन डी जो है इसे हम एज ए फूड में भी विटामिन विटामिन डी जो है हम फूड में भी सप्लाई करते हैं। और ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है? एक तो फूड से सप्लाई करते हैं या प्रोड्यूस होता है इन द स्किन बाय द इरेडिएशन ऑफ by the irradiation of ergocertirol with ultraviolet light। विटामिन डी है जैसे, या तो हम फूड एज ए सप्लीमेंट के तौर पे जो है विटामिन डी को जो है इनटेक करवाते हैं बॉडी में, या जो है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस करती है हमारी स्किन बाय द इरेडिएशन ऑफ एर्गोसेटिरोल विद अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है। और ह्यूमन बॉडी जो है बहुत सारे जो है विटामिन्स प्रोड्यूस खुद करती है। जैसे विटामिन ए जो है, विटामिन ए जो है कहाँ से प्रोड्यूस होता है? कैरोटीन से। और बहुत सारे मेंबर्स जो हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस करते हैं हमारे जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वहाँ पे। ठीक है। अब विटामिन्स को हम क्लासिफिकेशन करते हैं। विटामिन्स को कैसे कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं? हाँ, दो तरह से, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरे हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होंगे? जो सॉल्युबल इन वाटर होंगे। और फैट सॉल्युबल विटामिन जो सॉल्युबल इन फैट और ऑयल होंगे। और वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है ये बॉडी जो है स्टोर नहीं कर सकती है। ये अगर हम एक्सेस इनटेक में भी ले लें तो ये जो है थ्रू एक्सक्रीशन जो है ये विटामिन जो है बाहर निकल जाएंगे। लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन जो है ये बॉडी जो है स्टोर करती है लीवर और फैटी टिश्यू में, जिसे एडिपोस भी बोलते हैं हम, फैट स्टोरिंग टिश्यू। तो इनमें जो है ये विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन जो है स्टोर हो जाते हैं और ये थ्रू एक्सक्रीशन जो है बाहर नहीं निकल पाते। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो अगर आप ज़्यादा अमाउंट में ले लें
हमारी बॉडी में टिकने वाले हैं नहीं, तो वो थ्रू एक्सक्रीशन जो है हमारी बॉडी के बाहर चले जाएंगे। लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो अगर हम ज़्यादा मिकदार में ले लें, ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी जो है इनटेक कर ले उन्हें, तो वो स्टोर रह जाते हैं हमारी बॉडी में। और वाटर सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं हमारी? विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी। और फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, डी, ई और के जो है ये विटामिन हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे विटामिन और डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं विटामिन से। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए का ये केमिकल नेम है, रेटिनोल इसका केमिकल नेम है, या इसे हम क्या कहते हैं? ब्राइट आई विटामिन। और डेफिशिएंसी डिजीज इससे क्या होती है? जीरोथैलेमिया, नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोसिस जो है डेफिशिएंसी डिजीज काज करता है विटामिन ए। और विटामिन डी, इसका केमिकल नेम क्या है? एंटी रेक्टिक विटामिन या सनशाइन विटामिन जो है विटामिन डी को भी हम कहते हैं। या विटामिन डी जो है दो फॉर्म्स में होता है, विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 का केमिकल नेम क्या है? अर्गो कैल्सीफिरोल और कैल्सीफिरोल। और विटामिन D3 का केमिकल नेम क्या है? कॉलीकैल्सीफिरोल। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं हमारी? रिकेट्स, जिसमें बेंडिंग ऑफ बोन्स जो है इन चिल्ड्रंस वगैरह में जो है ज़्यादातर रिकेट्स होती है, इसमें बोन्स जो है बैंड्स हो जाती हैं। या ऑस्टियोमलेशिया या सॉफ्ट बोन्स या जॉइंट पेन जो होती है ये अडल्ट्स में होती है। ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट देखते हैं हम विटामिन ई। विटामिन ई क्या है? एंटी सेटिलिटी विटामिन, या इसे हम क्या कहते हैं? टोकोफिरोल्स भी कहा जाता है। और डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? सर्टिलिटी या आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन भी होती है। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी भी डिस्ट्रक्शन होती है। या अटैजिया, ये भी जो है डेफिशिएंसी डिजीज का होती है विटामिन ई की वजह से। विटामिन के, विटामिन के का और क्या हम कहते हैं? इसका और दूसरा केमिकल नेम क्या है? एंटी हेमोरेजिक विटामिन विटामिन। और विटामिन के जो है मिक्सचर होता है विटामिन 1 और विटामिन के 1 और विटामिन के 2 का। और विटामिन के 1 का केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्विनोन। और विटामिन के 2 का केमिकल नेम क्या है? मीनाक्विनोन। और डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है विटामिन के से? हेमोरेज होती है, या लेंथन्स द टाइम इन ब्लड क्लॉटिंग मीन्स अगर कट वगैरह लग जाए तो ब्लड क्लॉट होने में जो है काफ़ी देर के बाद जो है ब्लड क्लॉट होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है, या एंटी स्कॉर्बिक विटामिन भी कहा जाता है इसको। हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछे कि एंटी स्कॉर्बिक विटामिन कौन सा है, तो कौन सा है? विटामिन सी। तो डेफिशिएंसी डिजीज इससे कौन कौन सी होती है? स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जिसमें जो है गम्स जो है ब्लीड करते हैं। और फायरिया, लूजनिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ टीथ, ये जो है डेफिशिएंसी डिजीजेस है विटामिन सी की। विटामिन B1, ये यहाँ तक जो थे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये थे हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन। यहां से नीचे हम पढ़ेंगे वो है हमारे विटामिन ए, डी, ये यहाँ तक। यहाँ से नीचे अब हम पढ़ेंगे, यहाँ से नीचे हम पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। यहाँ से बैक पीछे जो हमने पढ़े विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, वो थे फैट सॉल्युबल विटामिन। और ये जो विटामिन हैं विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स जो है, ये है हमारे बी कॉम्प्लेक्स, ये है हमारे
जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन सी तो पढ़ लिया हमने। अब विटामिन बी जो है कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इसमें B1 आता है, B2 आता है, B3, B5। तो विटामिन बी वन का केमिकल नेम क्या है? थायामीन, थायामाइन या थायामीन। और या इसका दूसरा नाम क्या है? एनी यूरिन या और इसका नाम है एंटी न्यूरिटिक विटामिन भी कहा जाता है विटामिन B1 को। और डेफिशिएंसी डिजीज क्या है इससे? बेरी और लॉस ऑफ एपिटाइट। विटामिन बी टू का केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन। ये दोनों नाम जो हैं विटामिन B2 के हैं। और डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है? ये रिटार्ड्स करता है जनरल ग्रोथ को, ग्लोसिटिस, चिलोसिस या एरिबोफ्लेविनोसिस। ये जो है डेफिशिएंसी डिजीजेस है विटामिन B2 की। विटामिन B3 केमिकल नेम क्या है? नायसिन या निकोटिनिक एसिड। और डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? प्लेगरा। विटामिन B6 का केमिकल नाम क्या है? एडरमाइन या पायरिडॉक्सिन या पायरिडॉक्सामाइन। ये जो है केमिकल नेम है विटामिन B6 के। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? डर्मेटाइटिस इन रैट वगैरह में जो है डर्मेटाइटिस की बीमारी होती है। एनीमिया भी इसकी डेफिशिएंसी से होता है। अफेक्ट्स जनरल नर्वस सिस्टम और इंसोम्निया। ये सब डिजीजेस जो हैं विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम विटामिन B7। विटामिन B7 का दूसरा क्या नाम है? विटामिन H। विटामिन B7 का दूसरा नाम विटामिन H है या बायोटिन। अब ये H वर्ड जो है कहाँ से आया है? ये जर्मन वर्ड है। H वर्ड जो है जर्मन वर्ड है। इसका क्या मतलब है? हार und hot। HAUT hot। हार und UND हार und hot। हार und hot इसका क्या मतलब है? हेयर और स्किन। विटामिन B7 को विटामिन HB के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन HB जो है इसका नाम है या बायोटिन। ये H का क्या मतलब है? जर्मन वर्ड है हार und हाउट। इसका मतलब है हेयर एंड स्किन। और डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है इसकी वजह से? डर्मेटाइटिस जो है, स्किन डिजीज, लॉस ऑफ हेयर और पैरालिसिस भी जो है, जनरल बॉडी पैरालिसिस भी हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट है विटामिन B9 का केमिकल नेम क्या है? फॉलिक एसिड और फोलेट। फोलेट क्या है? नेचुरल ऑकरिंग विटामिन B9 जो है उसे क्या कहा जाता है? फोलेट। और डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? बर्थ डिफेक्ट्स और मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ये जो है डेफिशिएंसी डिजीजेस है। नेक्स्ट विटामिन है हमारे पास विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन। और इसमें जो है क्या होता है हमारे पास? कौन सा एलिमेंट होता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? पर्निशियस एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक। ये जो है डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं, पर्निशियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक। नेक्स्ट देखते हैं हम विटामिन B5।
विटामिन B5 ये एक्चुअल में पीछे लिखना मैं भूल गया। विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। और डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? पैरेस्थीसिया और एक्नी जो है डेफिशिएंसी डिजीज है। और नेक्स्ट है हमारे पास कोएंजाइम Q10, कोएंजाइम Q10 जो है, और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? लो इम्यूनिटी, मीन्स बॉडी जो है लो इम्यून हो जाएगी टू मैनी डिजीजेस। ये थे हमारे पास विटामिन और डिजीजेस रिलेटेड टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। और सम इंपॉर्टेंट टर्म्स अब हम देख लेंगे इन्हीं विटामिन के रिलेटेड। एक टर्म है हमारे पास हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर विटामिनोसिस क्या होता है? जब एक्सेस इनटेक हो जाती है विटामिन ए और विटामिन डी की, एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी, और ये जो है हार्मफुल होती है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपर विटामिनोसिस। ठीक है, मीन्स एक्सेस ऑफ विटामिन जो है हमारे अंदर जब चले जाए तो वो भी जो है एक्सेस में जो है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपर विटामिनोसिस। दूसरी कंडीशन होती है हाइपोविटामिनोसिस। इसमें क्या है? मीन्स डेफिशिएंसी जब हो जाती है विटामिन की, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपोविटामिनोसिस। और ए विटामिनोसिस क्या होता है कि मल्टीपल डेफिशिएंसी जब काज होती है एक से ज़्यादा विटामिन से, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? मल्टीपल डेफिशिएंसी कॉज बाय लैक ऑफ मोर देन वन विटामिन, मोर देन वन विटामिन। उस कंडीशन को क्या क्या कहते हैं हम? ए विटामिनोसिस। ये तीन टर्म्स जो है याद रखना। हाइपर विटामिनोसिस, हाइपर मीन्स जो है एक्सेस अमाउंट में जो है विटामिन हमारे अंदर चले जाए और वो हार्मफुल कोई इफेक्ट काज करें, हाइपर विटामिनोसिस, या डेफिशिएंसी हो जाए हाइपोविटामिनोसिस, या ए विटामिनोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज से जो है हम अपनी वीडियो जो है कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।